अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथ सिटी एजुकेशन के इस काफ़िले में आपको वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चंस हैं 1.2 का एफएससी पार्ट 1 में से। क्वेश्चन इस तरह से है, वेरीफाई द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव प्रॉपर्टी को आपने सॉल्व करना है। जितनी भी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रीवियस वीडियो में एडिटिव प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से बयान किया हुआ है कि एडिटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कम्प्लेक्स नंबर की। इनको आपने एडिटिव प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहले हम देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह के कहता है नंबर लेने हैं और उन नंबर्स पर आपने क्या करना है, उन नंबर्स पर आपने ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी है। नंबर 1 हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास सेकंड एसोसिएटिव लॉ है। थर्ड हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी है। और फोर्थ हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो इन्वर्स थी, इन्वर्स। और लास्ट बार हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हमने कम्प्लेक्स नंबर पर होल्ड करवानी है कि कम्प्लेक्स नंबर पर ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं कि नहीं होती, ये हमने चेक करना है। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम नंबर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी एक नंबर है, a प्लस बी एओटा एक कम्प्लेक्स नंबर ये है। नेक्स्ट इसके बाद c प्लस डी एओटा एक नंबर हम ये ले लेते हैं कम्प्लेक्स का। ये दोनों नंबर्स बिलोंग करते हैं कम्प्लेक्स में से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करवाना है, तो हम यहाँ पर इनको ऐड करेंगे। a प्लस बी एओटा प्लस c प्लस डी एओटा। अगर इनकी एडिशन भी कम्प्लेक्स में से आ जाए तो हम कहेंगे कि कम्प्लेक्स प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होती है कम्प्लेक्स नंबर पे। तो चलिए इसको देखते हैं। इनको हम ऐड करते हैं, रियल वाले को रियल वाले में ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। a प्लस सी हमारे पास a प्लस सी आ जाता है जब इनको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास बी एओटा प्लस डी एओटा आ जाता है। इनको जब अगेन सॉल्व किया जाता है तो a प्लस सी प्लस यहाँ पर b प्लस डी और एओटा कॉमन ले लेते हैं। अब ये हमारे पास दोबारा से एक न्यू फॉर्म बन गई है a प्लस बी एओटा की फॉर्म, जो कि हमारे पास बिलोंग करती है कम्प्लेक्स नंबर में से। तो इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ जो है ये होल्ड होता है। तो हम लिखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये होल्ड कर गई है हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। नेक्स्ट इसके बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हम ले लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं हम a प्लस बी एओटा, सेकंड c प्लस डी एओटा और फोर्थ हम ले लेते हैं e प्लस f एओटा। ये तीनों बिलोंग करते हैं किसी कम्प्लेक्स नंबर में से। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ब्रैकेट का इंटरचेंज करना है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ असल में हमें बताता है कि 3 नंबर्स अगर वो ऐड हो रहे हों एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में, तो उनके दरमियान अगर आप ब्रैकेट फर्स्ट पे डालें या लास्ट पे डालें तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ दर हकीकत ब्रैकेट को बताता है कि आप ब्रैकेट को ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले है a प्लस बी एओटा, इसके बाद प्लस c प्लस डी एओटा। फर्स्ट
इधर हम फर्स्ट टू पर ब्रैकेट डालते हैं प्लस ई प्लस एफ इयोटा, इसको एज इट लिखते हैं। नेक्स्ट इसको इक्वल हमने प्रूव करना है ए प्लस बी इयोटा प्लस इधर सी प्लस डी इयोटा प्लस ई प्लस एफ इयोटा। इनको हमने प्रूव करना है कि ये आपस में इक्वल्स हैं। तो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट जो है टू टर्म्स हैं इनका सॉल्यूशन ले लेते हैं। ए प्लस सी हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास बी प्लस डी और इयोटा इधर से हमने कॉमन ले लिया है, हमारे पास ये आ जाएगा। और ये उसी तरह से हमारे पास आ जाएगी ई प्लस एफ इयोटा। इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इयोटा प्लस इनका सॉल्यूशन करेंगे सी प्लस ई इयोटा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा सी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ इयोटा। अगेन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए प्लस सी हमारे पास रियल नंबर है और बी वाला ऐड हो जाएगा इसमें, ये भी रियल नंबर है। ए प्लस सी जो है ये हमारे पास रियल नंबर है और इधर हमारे पास ई एक रियल नंबर है। इस साइड पे ये दो रियल नंबर हैं तो ये रियल नंबर में ऐड हो जाएंगे। ए प्लस सी प्लस ई और इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड हो जाएंगे। इधर हमारे पास बी प्लस डी प्लस एफ और इयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा। इस साइड पे जब हम सॉल्व करेंगे, इस साइड पे हमारे पास ए जो है ये रियल नंबर है और सी प्लस ई रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर के साथ ऐड हो जाएगा। ए प्लस सी प्लस ई और इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड हो जाएंगे। बी प्लस डी प्लस एफ और इयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड जो है हमारी राइट साइड के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है ये होल्ड कर गया है हमारा कम्प्लेक्स नंबर के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ हमारे पास इसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? आइडेंटिटी को हम किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हम किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसके लिए हम कोई एलिमेंट भी लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आइडेंटिटी है 0 प्लस 0 इयोटा, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर अ कम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 प्लस 0 इयोटा। वह ए प्लस बी इयोटा, एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने और एक आइडेंटिटी, ये बिलोंग करती है कम्प्लेक्स में से। ये हमने प्रूव करना है कि आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको हम ऐड करवाएंगे क्योंकि हम एडिशंस के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 0 प्लस 0 इयोटा प्लस ए प्लस बी इयोटा, इसको सॉल्व करके हमारे पास दोबारा से एलिमेंट आना चाहिए। आप जानते हैं आइडेंटिटी को एलिमेंट्स में ऐड करो तो हमारे पास एलिमेंट्स आता था। तो चेक करते हैं, 0 प्लस ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0 प्लस बी आ जाएगा, इयोटा हमारे पास कॉमन आ गया। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस ए हमारे पास। अब ये जो है फॉर अ रियल नंबर में अगर हम देखें तो आइडेंटिटी प्लस एलिमेंट हमारे पास एलिमेंट ही आ जाता है, प्लस आइडेंटिटी प्लस एलिमेंट हमारे पास एलिमेंट ही आ जाता है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया है फिर से हमारे पास, जो कि बिलोंग करता है एक कम्प्लेक्स नंबर्स को। ए प्लस बी इयोटा बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर को। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं 0 प्लस 0 इयोटा बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर में से। भी हमने इसको लेफ़्ट साइड से चेक किया है, इसको आप राइट साइड से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास इसी का हम ले लेते हैं
इसका हमारे पास अब है, हमने आइडेंटिटी ली है। इसके बाद हम इन्वर्स और कम्यूटेटिव लॉ चेक करेंगे। तो पहले हम इन्वर्स के लिए देखते हैं इसको कि इन्वर्स के लिए ये ट्रू है या नहीं। तो इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे? इन्वर्स के लिए सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं a प्लस बी एओटा एंड उसका इन्वर्स लेते हैं माइनस a माइनस बी एओटा। ये बिलोंग करता है हमारे पास कम्प्लेक्स में से। हमने इनको ऐड करवाना है। अगर हमारे पास इनको ऐड करवाने के बाद आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि दोनों नंबर्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो चलिए चेक करते हैं इसको। a प्लस बी एओटा प्लस माइनस a माइनस बी एओटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस माइनस a, उसके बाद प्लस ये b प्लस माइनस b और एओटा बाहर कॉमन आ जाएगा। अब आप जानते हो कि a प्लस माइनस a फॉर अ रियल नंबर में ये हमारे पास एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो जब एलिमेंट्स को उसके इन्वर्स के साथ ऐड किया जाता है तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स आता है। रियल नंबर की आइडेंटिटी 0 है तो हमारे पास 0 आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट हमारे पास b प्लस माइनस b, ये भी फॉर अ रियल नंबर हमारे पास एक एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ जाएगा और इधर एओटा। 0 प्लस 0 एओटा हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब है कि दो एलिमेंट्स को आपस में हमने क्या किया है, एलिमेंट्स को हमने ऐड किया है। कम्प्लेक्स एलिमेंट्स को a प्लस बी एओटा माइनस a माइनस बी एओटा। जब हमने इसको आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है। तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब आप इसको, हमने क्या किया है, इस तरह से इसको किया है। a प्लस बी एओटा आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस a माइनस बी एओटा प्लस a प्लस बी एओटा। इस साइड से भी आप चेक कर सकते हैं तो आपके पास आंसर यही आएगा। तो इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए हम दो एलिमेंट्स लेते हैं। आप जानते हैं रियल नंबर में हम फॉर एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ इस तरह से लेते हैं, ए बी इक्वल है बी प्लस ए के एडिशन के लिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हमने तो कम्प्लेक्स के लिए इसको सॉल्व करना है तो हम लेंगे a प्लस बी एओटा और c प्लस डी एओटा। ये हमारे पास बिलोंग करते हैं कम्प्लेक्स में से। अब हम लिखते हैं इसको कि हमने प्रूव क्या करना है, ये देखते हैं। टू प्रूव हमने करना है a प्लस बी एओटा प्लस सी प्लस डी एओटा, यानी इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। हमने ये प्रूव करना है कि इंटरचेंज करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। सी प्लस डी एओटा हमने प्रूव करना है और ए प्लस बी एओटा, ताकि इनको इंटरचेंज कर दे तो हमारे पास आंसर वही आए। हमने प्रूव ये करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे ए प्लस बी एओटा। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, a प्लस बी एओटा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है c प्लस डी एओटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी प्लस b प्लस डी एओटा। इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। a प्लस सी हमारे पास होता है c प्लस a के प्लस, और ये हमारे पास होता है d प्लस बी एओटा की। अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर दोबारा से हमने ऐड करना हो तो हम लिखेंगे c प्लस हमारे पास आ जाएगा डी एओटा प्लस a हमारे पास ये वाला, फिर प्लस बी एओटा। तो ये हमने प्रूव करना था। हमने यहाँ से शुरू किया था कि a प्लस बी एओटा प्लस c प्लस डी एओटा ये किसके इक्वल होता है, ये c प्लस डी एओटा प्लस a प्लस बी एओटा होता है।
तो यही हमने प्रूव करना था, ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो हमने लेफ़्ट साइड ली और राइट साइड इसकी बना दी है। लेफ़्ट साइड लेकर हमने राइट साइड प्रूव कर दिया। तो ये तो थी हमारे पास कम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज़। कम्प्लेक्स नंबर पर जो रियल प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की थी रियल नंबर पर, उसी तरह से हमने कम्प्लेक्स नंबर्स पर भी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे ये हमने प्रूव कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।